सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम गिरजा रोड रावलपिंडी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। लेक्चर नंबर 3 12 अगस्त बरोज़ बुध जमात चशम मज़मून उर्दू नोट्स पर सफ़ा नंबर 1 और 2 किताब पर सफ़ा नंबर 66, 67 और 68। आपकी सरगर्मी है अपने मोहल्ले की सफाई का जायज़ा लें और अपने दोस्तों के साथ एक दिन की सफाई मुहिम का आगाज़ करें, यानी अपने मोहल्ले की सफाई करें। इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चों को हिफाज़त सेहत के असूलों से आगाही हासिल हो जाएगी। बच्चों को इस्लामी नुक्ते नज़र से सफाई के असूलों का पता चल जाएगा। बच्चों को अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के असूलों से आगाही हासिल हो जाएगी। आज हम सबक नंबर 13 सेहत और सफाई की मुकम्मल मश्क करेंगे। बच्चों अपने नोट्स का सफ़ा नंबर 1 निकालें। दर्ज झैल अल्फाज मुश्किल अल्फाज के मायने लिखें। अल्फाज मायने है ताकीद, बार बार कहना, मुखातिब खिताब करना या जिससे बात की जाए, हयातीन वाइटामिन, मतवाज़न बराबर या तनासब, कराहत नफ़रत करना, आगाह मुतला करना या बताना, ज़ाया करना बर्बाद करना, भलाई नेकी। मुख्तसर जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है मुकालमा सेहत और सफाई में कौन कौन से किरदार शामिल हैं। इसका जवाब है इस मुकालमे में शामिल किरदारों के नाम मंदरजा झैल है। मिस सादिया, हुमैरा, खदीजा, यासीन, फ़ातिमा, आलिम, मरियम, सहाब, इकबाल, अख्तर, रानी, आमना, हाजरा, सईदा। सवाल नंबर 2 है मिस सादिया के स्कूल में क्या मनाने का फ़ैसला हुआ। इसका जवाब है मिस सादिया के स्कूल में हफ्ते सफाई मनाने का फ़ैसला हुआ। सवाल नंबर 3 है सेहतमंद दिमाग के लिए क्या ज़रूरी है। इसका जवाब है सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म का होना ज़रूरी है। सवाल नंबर 4 हम सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। इसका जवाब है अपने जिस्म और लिबास को साफ रख कर हम सेहतमंद रह सकते हैं। सवाल नंबर 5 है सेहतमंद जिस्म के लिए कैसी खुराक की ज़रूरत होती है। जवाब है इसका सेहतमंद जिस्म के लिए मतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 6 मतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है। इसका जवाब है ऐसी ग़िज़ा जिसमें हयातीन यानी वाइटामिन सही मिक़दार में शामिल हों। सवाल नंबर 7 है दांत साफ़ करने का मसनून तरीका क्या है। जवाब है इसका दांत साफ़ करने का मसनून तरीका मिसवाक करना है। अगला सवाल है अल्फाज जुमले। आगाह मिस सादिया ने बच्चों को हिफाज़त सेहत के असूलों से आगाह किया। भलाई हमें दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। फ़िज़ा परिंदे फ़िज़ा में उड़ रहे हैं। कराहत मैले कुचैले दांतों से कराहत आती है। ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें अपने फ़राइज़ पूरे करने चाहिए। अल्फाज मुतज़ाद है मतवाज़न गैर मतवाज़न, बेहतर का बदतर लिखना है। ख़तरनाक मुफीद, मैले कुचैले साफ़, सेहत बीमारी। एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़िया करें। वाव ज़बर स्वाद व स्वाद पेश वज़ू वज़ू, नून ज़बर खा पेश नून खुन नाखुन, ते ज़बर अलिफ ता, काफ ज़ेर या की, दाल सकिन ताकीद, लाम के नीचे ज़ेर आएगा, लाम ज़ेर ली, बा ज़बर अलिफ बा, सीन लिबास। बच्चों अपने नोट्स का सफ़ा नंबर 2 निकालें। दर्ज झैल इक़्तिबास की बहवाला मतन सियाक़ो सबाक तशरीह करें। इक़्तिबास है अगर हम ज़्यादा खाना देर तक पकाते हैं तो इसमें मौजूद हयातीन ज़ाया हो जाते हैं, और अगर हम आध गली खुराक खाएंगे तो हमारे मैदे को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो नुकसानदेह बात है। हवाले मतन यानी ये इक़्तिबास कौन से सबक से लिया गया है। सबक का नाम सेहत व सफाई। अल्फाज इसमें मुश्किल अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं वो है हयातीन यानी कि वाइटामिन, आध गली, सख्त या जो खाना सही से पका हुआ ना हो। इसका इक़्तिबास सियाक़ो सबाक है। ये इक़्तिबास सबक सेहत व सफाई से लिया गया है जो कि एक मुकालमा है जिसमें उस्तानी साहिबा बच्चों को हफ्ते सफाई और हिफाज़त सेहत के असूलों के बारे में मालूमात फराहम करती है। किस तरह हम साफ़ सुथरे रहकर सेहतमंद और अक्लमंद हो सकते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पूरा कर सकते हैं। इसकी तशरीह है इस इक़्तिबास में इकबाल जो कि एक शागिर्द था
نے متوازن غذا کی وضاحت پیش کی ہے کہ متوازن غذا میں حیاتین کی جو مقدار موجود ہونی چاہیے زیادہ پکانے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر خوراک کو صحیح طور پر پکایا نہ جائے تو بھی وہ معدے کے لیے نقصان دہ کا باعث بنتی ہے، یعنی وہ نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ اگر کھانا صحیح طرح سے پکا ہوا نہیں ہوگا تو اسے ہضم کرنے کے لیے معدے کو زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ بچوں میں آپ کو ایک بار پھر بتاتی ہوں کہ اقتباس کی سیاق و سباق اور تشریح کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے دیے گئے پیراگراف کا حوالہ متن لکھنا ہے، یعنی سبق کا نام، اور اگر مصنف کا نام ہو تو ساتھ وہ بھی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مشکل الفاظ کے معنی اس اقتباس میں سے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں۔ پھر سیاق و سباق لکھنا ہے۔ سیاق و سباق لکھنے کے لیے سبق کا حوالہ دینا ہے اور سبق کا مختصر تعارف کرانا ہے۔ اس کے بعد تشریح کرنی ہے۔ تشریح کرنے کے لیے اقتباس میں موجود مشکل الفاظ کو آسان معنی میں پیراگراف کی صورت میں اس کی تشریح کرنی ہے۔ آخر میں آپ کی ڈائری آتی ہے کہ سبق صحت و صفائی کی مکمل مشق لکھنی اور یاد کرنی ہے۔ مشق میں آپ کے الفاظ معنی، مختصر سوالات، الفاظ، جملے، الفاظ متضاد اور اقتباس کی تشریح شامل ہے۔ ان کو آپ نے خوش خط لکھنا ہے اور لکھنے کے دوران کیلیگرافی رائٹنگ کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے اور انکریزر وائڈنر کا استعمال نہیں کرنا۔ اس پورے لیکچر کو بہت دھیان سے سننا ہے۔ آن لائن لیکچر کے دوران آپ سے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ آخر میں اپنے لیکچر کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتی ہوں: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔